ठीक है जी, बिल्कुल। वो अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं वो पता है क्यों? वो चुनाव आने वाले ना हिंदुओं को तोड़ने के, हिंदुओं को वोट बटोरने के लिए। अब बीजेपी की कोई हाथ नहीं। अब मान लो मैं किसी माली के पास काम कर रहा हूँ, अगर मैं किसी से मुझे कहीं गोदाम पे माल लाने के लिए भेजा, अगर मैं अंदर से चोरी करा तो मालिक को क्या पता चला? मालिक को पता चला तभी तो मुझे पकड़ के अंदर करेगा, जेल में डालेगा। अब जैसे मैंने कोई कमेटी बनाई, अब वो कमेटी के अंदर चोरी करे, अब सरकार तो बार बार वहाँ देखने नहीं जाएगी, पता चली तभी तो जाएगी, कोई जांच होगी तभी पता चलेगी। दो खरगोश सो रहा था और ऊपर नारियल का पेड़ था, वो सो रहा था ना, नारियल गिरा और खरगोश भागने लग गया, बोला भागो भागो आसमान गिरे आसमान गिरे। उधर से शेर आ रहा था, बोला चलो कहाँ कहाँ आसमान गिरे भाई, क्या हो क्यों भाग रहे हो? बोला आसमान गिरे। बोला चलो चलो दिखाओ तो सही। गया तो देखा भाई बुरबा को नारियल गिरा। पहले इसलिए कहता हूँ हिंदू को पहले देखो समझो सोचो पढ़ो, उसके बाद कोई बात बोलो। केजरीवाल बोले तमिलनाडु में एक मंदिर था, वहाँ पे प्रसाद में चढ़ावा क्या मिलाया जाता था? क्या मिला? तिरुपति बालाजी में क्या मिलाया जाता? याद है क्या मिलाया जाता? उस समय तो इनकी अब बोलती बंद हो गई थी, नहीं हो गई थी। अगर कल को कोई हिंदू अगर मर जाए कहीं तो इनका आवाज़ नहीं खुलता। अभी क्या हुआ था बम्बई में, अमरावती में, और उसमें याद है आपको? हर चीज़ पे विकास के लिए, क्षेत्र में विकास के सबसे बड़ी चीज़ विकास, विकास के लिए रोजगार के लिए सबसे बड़ी रोजगार है। रोजगार बहुत आया यूपी में, रोजगार बहुत दिया। 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 10 में से 10 दूंगा। चंदा चोरी पर रोशन जी क्या सोचते हैं? बीजेपी वालों का हाथ है, कई लोग बोलते हैं कि इसका असर भी होगा चुनाव पर, बदला भी लिया जाएगा, चुनाव हार जाएंगे योगी जी। देखो मैं चुनाव वो चंदा चोरी के बारे में, देखो अब बीजेपी की कोई हाथ नहीं। अब मान लो मैं किसी माली के पास काम कर रहा हूँ, अगर मैं किसी से मुझे कहीं गोदाम पे माल लाने के लिए भेजा, अगर मैं अंदर से चोरी करा तो मालिक को क्या पता चला? मालिक को पता चला तभी तो मुझे पकड़ के अंदर करेगा, जेल में डालेगा। अब जैसे मैंने कोई कमेटी बनाई, अब वो कमेटी के अंदर चोरी करे, अब सरकार तो बार बार वहाँ देखने नहीं जाएगी, पता चली तभी तो जाएगी, कोई जांच होगी तभी पता चलेगी। ठीक है जी, बिल्कुल। वो अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं वो पता है क्यों? वो चुनाव आने वाले ना हिंदुओं को तोड़ने के, हिंदुओं को वोट बटोरने के लिए। ऐसे तो ये दुवंशी बोलते हैं तो हिंदुओं को तोड़ेंगे क्यों? पीडीए की बना रहे हो, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हो। कुछ नहीं कर रहे। उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले कहाँ थे? उसके पापा ने गोली चलवाई थी कार सेवकों पे, याद है कि नहीं याद है? कहाँ थे वो? उस समय भी तो बिल्कुल आप बोल सकते थे वो, बिल्कुल यादव को हिंदुओं को तोड़ने के लिए वोट लेके लिया। उससे पहले नहीं बोले थे? बोला था? नहीं बोला था ना। बस ये इनको चुनाव आने तब याद आती है हिंदू हिंदू। चोरी हुआ उससे योगी जी को नफा होगा नुकसान होगा? क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि सरकार ही चली जाएगी, कुर्सी खिसक जाएगी इनकी, अखिलेश यादव सीएम बनेंगे। देखो हिंदू जो है ना, हिंदू को ना बेवकूफ़ बनाना, मूर्ख बनाना बहुत आसान है। हिंदू ना बात में आती है। जैसे देखो एक कहानी कहता हूँ, एक जंगल में ना दो खरगोश सो रहा था और ऊपर नारियल का पेड़ था, वो सो रहा था ना, नारियल गिरा और खरगोश भागने लग गया, बोला भागो भागो आसमान गिरे आसमान गिरे। उधर से शेर आ रहा था, बोला चलो कहाँ कहाँ आसमान गिरे भाई, क्या हो क्यों भाग रहे हो? बोला आसमान गिरे। बोला चलो चलो दिखाओ तो सही। गया तो देखा भाई बुरबा को नारियल गिरा। पहले इसलिए कहता हूँ हिंदू को पहले देखो समझो सोचो पढ़ो, उसके बाद कोई बात बोलो। ये बात है बस। हिंदू को बेवकूफ़ बनाना, मूर्ख बनाना। बोल रहे हैं कि ये छोटे लोग हैं ना उनको फंसाया गया है, बड़े लोगों को बचाया गया है, क्योंकि चंपत राय पर ना कोई एफआईआर हुई, ना उनकी गिरफ्तारी हुई, ना उनकी कोई जांच बैठ रही है, बस साइड हो गए और छोटे जो काम कर रहे थे उनको फंसाया गया है। देखो ये सब ना दो तरीके के बात बोलते हैं, दो तरीके के। ठीक है, वो घेरने, सरकार को घेरने के लिए। देखो मैं कहता हूँ राम चोर जो भी चंदा चोरी किया है ना, उनका पापियों को ऐसा हाल करो ना कि कोई इसका ऐसा हाल होगा ना, विशाल पेश करो। ऐसा नहीं कहता कि नहीं हुआ, हुआ है, गलत किया है भाई, बिल्कुल हुआ है, गलत किया है, जो हुआ वो हुआ है। हिंदू इससे इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन इन लोगों को ना राजनीति करने के, कोई भी चीज़ में राजनीति करने आ जाता है। अखिलेश यादव जाए, कोई भी हो, विपक्षी हो जाए, कोई कांग्रेस से भी सवाल पूछ रहे हैं, केजरीवाल सवाल पूछ रहे हैं, सब सवाल पूछ रहे हैं कि इतना सारा पैसा कहाँ गया, सब खा गए, चुनाव में इस्तेमाल करेंगे इस पैसे को। कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अब ठीक है, केजरीवाल बोले तमिलनाडु में एक मंदिर था, वहाँ पे प्रसाद में चढ़ावा क्या मिलाया जाता? क्या मिला? तिरुपति बालाजी में क्या मिलाया जाता? याद है क्या मिलाया जाता? उस समय तो इनकी अब बोलती बंद हो गई थी, नहीं हो गई थी। अगर कल को कोई हिंदू अगर मर जाए कहीं तो इनका आवाज़ नहीं खुलता है। अभी क्या हुआ था बम्बई में, अमरावती में, और उसमें याद है आपको? वहाँ पे उसकी आवाज़ नहीं खुलती है, कभी बोली है? क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव होगा इसका असर दिखेगा? चंदा चोरी का मुद्दा होगा इलेक्शन में? देखो मैं तो ये कहता हूँ हिंदुओं को हाथ जोड़ के, भाई एक हो जाओ, इनको बातों पे मत आओ, नहीं तो ये देश को तोड़ के रख देंगे, हमें भी भटकाएंगे, हमें भी तोड़ देगा। और जातियों में हमें तोड़ रहा है, हमेशा तोड़ते हैं शुरू से लेके अब तक। और जो अखिलेश यादव बात करें पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या आधी आबादी महिलाओं की बात कर रहे हैं, क्या ये कारगर साबित होगा उनका? कुछ नहीं होने वाला है। इससे पहले भी संविधान लेके घूम रहे हैं ना। संविधान इससे पहले बताओ किसने संविधान को क्या करा है? संशोधन किसने करा सबसे पहले? संशोधन किसने करा सबसे पहले? कांग्रेस थी इस वक्त। अभी कौन है? अभी बीजेपी करी है? अभी नहीं करी है ना। 370 धारा किसकी देन है? कांग्रेस की देन है बीजेपी की?
बीजेपी हटाया भी, कांग्रेस का दे रहे हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, वो क्या कहता है, भाई यूपी इलेक्शन में तो ये सब मुद्दे नहीं होंगे ना 370, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुद्दे होंगे, क्योंकि योगी जी ने क्या काम किया, बेरोजगारी है, पेपर लीक का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, बुलडोजर चल जाता है, कोर्ट कचहरी किस काम का रहेगा, ये सब सवाल है। अच्छा ये बताओ, अगर कोई कहीं पे भी तो जमीन सरकारी जमीन है, अगर कोई कब्जा कर लेगा तो उसे हटाएगा नहीं? सरकार को जरूरत पड़ेगी तो हटाएगी, हटाएगी नहीं हटाएगी? हटाना चाहिए नहीं हटानी चाहिए? अगर मान लो ये रोड है, अगर तुम यहाँ कर लोगे तो ट्रैफिक लगेगी, तो वहाँ जम तोड़ेगी नहीं तोड़ेगी? तोड़ेगी ना। ये सब देखो, अगर हिंदू समझदार होगा ना तो ये सब कुछ भी नहीं होगा। वो यदि आज चुनाव होता है, चलिए आज से 2-4-6 महीने में चुनाव है, इलेक्शन, आपको वोट देना है, आपके लिए सबसे पर्सनल प्रमुख मुद्दा क्या होगा जो योगी जी को चुनेंगे? किस मुद्दे पर चुनेंगे? हर चीज़ पे विकास के लिए, क्षेत्र में विकास के सबसे बड़ी चीज़ विकास, क्या विकास के लिए? रोजगार के लिए सबसे बड़ी रोजगार है। रोजगार बहुत आया यूपी में, रोजगार बहुत दिया है। 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 10 में से 10 दूंगा। 10 में से 10 बिल्कुल। क्या नाम है भाई? सुधीर प्रजापति। चंदा चोरी का मुद्दा है, क्या कहोगे इस पर? राम मंदिर में चोरी, देखिए विपक्ष बहुत खुश है, राम नाम कोई खुश नहीं है, जो सनातनी है सब सवाल कर रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं ना, विपक्ष खूब खुश है। आज जितना विपक्ष चिल्ला रहा, दहाड़ रहा, बहुत मोह माया दिखा रहा, हमारे बहुत मोह माया, हमारे बहुत ममता है, हम राम राम बोल सकते हैं। जिस दिन राम का मंदिर बन रहा था, भव्य मंदिर बन रहा था, उस दिन इनके मुंह पे ताले लग गए थे, ताले लग गए थे इनके। तो ना इनके मन में क्या चलता है, राम नाम है कड़वा मीठा लगे दाम, दुविधा में दोनों के ना माया मिले ना राम। ये तो खाली मोह माया के लिए काम करते हैं, वो बिल्कुल सत्ता के लिए काम कर ये जो ये बताइए, जो राम काल्पनिक है, राम कहाँ पैदा हुए थे, किस कमरे में पैदा हुए थे? राजा दशरथ के 10,000 कमरे थे, किस कमरे में पैदा हुए थे, उसके लिए प्रमाण दीजिए। ये आज राम के दुहाई गा रहे हैं, जिनके पिता ने, जिनके पूर्वजों ने राम के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। इंदिरा गांधी 1968 में गई थी बाबर पर कब्र पे। इलेक्शन पर इसका असर होगा, क्योंकि चुनाव भी है इस साल उत्तर प्रदेश में। तो सेक रहे हैं, ये तो रोटी सेक रहे हैं कि मुद्दा मिल रहा है, ये तो सेक रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं कि इस मुद्दा पे हमको कम से कम नैया पार लग जाए, लेकिन लगने वाले नहीं है, क्योंकि वहाँ वो योगी बाबा बैठे हैं, सबके पिछवाड़े लाल। चाचा, आज चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा आपके लिए? 2024 में देखा तो सही, इनको बैसाखियों में बिठा दिया बिना राम का। लोकसभा की बात नहीं करें, विधानसभा चुनाव। सभा में भी भाई साहब ये ना देखो, सुनो ये सुनो, देखो जो राम के मुद्दा, ये मुद्दा जो है ना, अरे सुनो तो सही, अरे बोलने दो। तो देखो राम सबके हैं और इस पे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ये बहुत थुतू हो रही है बाहर। जो आप कह रहे हैं कि राम सबके हैं, तो कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी जब मंदिर बन रही थी उस वक्त क्यों नहीं बोल रही थी? जो मंदिर जाता, जो अपनी गली में मंदिर जाता, जो अपने घर में पूजा करता, वो सभी के हैं यार। गांधी परिवार इस पे कुछ नहीं है, इस पे बहस करना ही नहीं है। राम के नाम पे कोई बहस, राम के नाम पे तो होना ही, राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो टॉपिक ही खत्म होना चाहिए, चूंकि बहुत बेइज्जती हो रही है दोस्त, मेरे श्री राम की बहुत बेइज्जती हो रही है। आराध्य देव, चाचा क्या नाम है? नहीं, नाम बताने पे FIR हो जाती है, नाम नहीं बता। अरे तो कैसे, किससे हम बात करेंगे? रोबोट से बात कर रहे हैं हम लोग सनातनी हैं, बोलिए। अरे कुछ होना चाहिए ना, कि ऑब्जेक्ट तो हो कोई, किससे बात किया जाए? मैं आप सवाल पूछ रहा हूँ, चंदा चोरी हुआ, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसका सीधा सा मतलब है कुछ दोनों का? आप क्या अनुमान लगाते हैं? राजनीतिक समझ होगी आपकी? इलेक्शन जो है वो 27 में है, वो कार्य पे और विकास पे इलेक्शन होगा। चंदा चोरी का तो जवाब देना पड़ेगा भाई साहब। जवाब तो दे दिया कि 8 लोगों पे FIR दर्ज हो गया, SIT जांच बिठा दिया, जांच में सामने रिजल्ट भी आ गया। चंपत राय बंसल बिजनौर वाले बदनाम कर दिए सारे गंगा घाट वालों को, तो बताओ हिसाब तो देना पड़ेगा साहब। हिसाब दे दिया। कैसे हिसाब नहीं होता, आलतू फालतू। अरे 2021 से लेके अब तक का हिसाब, वो जो 400 गार्ड फालतू लगा, भैया कितने बढ़िया चोर है, 7 लेयर में से माल निकाल दिए, सोना गायब किए, 200 किलो चांदी सिंधी, 200 किलो चांदी सिंधी समाज की खा गए, जो पूरे हिंदुस्तान को सिंधी समाज एक सेकंड में कहते कि अगर सिंधी का लौंडा होगा व्यापारी बढ़िया होगा, उनकी चांदी खा गया भैया। भाई जवाब मांग रहे, बोले योगी जी बोले जवाब दे दिया। हमको हिसाब चाहिए। जो बोल रहे थे राम गोपाल यादव बोल रहे थे कि गुम्बद पर तो चढ़ गए लेकिन उतर नहीं पाए, वो हमको गिनती चाहिए, कितने को मारे और कितने को यमुना में फेंके थे, वो हमको गिनती चाहिए, वो बताए हमको गिनती लेके।